जय श्री राम। आगे श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में श्री राम के द्वारा राजा जनक, युद्धाजीत, प्रतरदन आदि नरेशों की विदाई के बारे में बताया गया है। एवमास्ते महाबाहुर हन्य हनि राघवः प्रशासत सर्वकार्याणि पौर जानपदेषु च। महाबाहु श्री रघुनाथ जी इस प्रकार प्रतिदिन राजसभा में बैठकर पूर्ववासियों और जनपदवासियों के सारे कार्यों की देखभाल करते हुए शासन का कार्य चलाते थे। तदनंतर कुछ दिन बीत जाने पर श्री रामचंद्र जी ने मिथिला नरेश विधिराज जनक जी से हाथ जोड़कर यह बात कही, महाराज, आप ही हमारे सुस्थिर आश्रय हैं। आपने सदा हम लोगों का लालन पालन किया है। आपके ही बड़े हुए तेज से मैंने रावण का वध किया है। राजन, समस्त इक्ष्वाकुवंशी और मैथिल नरेशों में आपके संबंध के कारण सब प्रकार से प्रेम बढ़ा और कहीं तुलना नहीं है। पृथ्वीनाथ, अब आप हमारे द्वारा भेंट किए गए ये रत्न लेकर अपनी राजधानी पधारें। भरत तथा उनके साथ साथ शत्रुघ्न भी आपकी सहायता के लिए आपके पीछे पीछे जाएंगे। तब जनक जी बहुत अच्छा कहकर श्री रामचंद्र जी से बोले, राजन, मैं आपके दर्शन तथा न्यायानुसार व्यवहार से बहुत ही प्रसन्न हूँ। आपने मेरे लिए जो रत्न एकत्र किए हैं वह सब मैं अपनी सीता आदि पुत्रियों को देता हूँ। श्री राम जी से ऐसा कहकर श्रीमान राजा जनक प्रसन्नचित हो श्री राम की अनुमति ले मिथिला पुरी को चल दिए। जनक जी के चले जाने के पश्चात श्री रघुनाथ जी ने हाथ जोड़कर अपने मामा के नरेश युद्धाजीत से, जो बड़े सामर्थ्यशाली थे, विनयपूर्वक कहा, राजन, पुरुष प्रवर यह राज्य में भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न सब आपके अधीन हैं। आप ही हमारे आश्रय हैं। महाराज के राज वृद्ध हैं, वे आपके लिए बहुत चिंतित होंगे। इसलिए पृथ्वीनाथ, आपका आज ही जाना मुझे अच्छा जान पड़ता है। आप बहुत सा धन और नाना प्रकार के रत्न लेके पधारे। मार्ग में सहायता के लिए लक्ष्मण आपके साथ जाएंगे। तब युद्धाजीत ने तथास्तु कहकर श्री रामचंद्र जी की बात मान ली और कहा, रघुनंदन, ये रतन धन सब तुम्हारे पास ही अक्षय रूप से रहे। फिर पहले श्री रघुनाथ जी ने प्रणाम पूर्वक अपने मामा की परिक्रमा की। उसके बाद कैकेयी कुल की वृद्धि करने वाले और राजकुमार युद्धाजीत ने भी राजा श्री राम की प्रदक्षिणा की। इसके बाद कैकेयी राज ने लक्ष्मण के साथ उसी तरह अपने देश में प्रस्थान किया जैसे वृत्रासुर के मारे जाने पर इंद्र ने भगवान विष्णु के साथ अमरावती की यात्रा की थी। मामा को विदाई करके रघुनाथ ने किसी से भी भय न मानने वाले अपने मित्र काशीराज प्रतरदन को हृदय से लगाकर कहा, राजन, आपने राज्याभिषेक के कार्य में भरत के साथ पूरा उद्योग किया है। ऐसा करके आपने महान प्रेम और परम सौहार्द का परिचय दिया है। काशीराज, अब आप सुंदर प्रकोटों तथा मनोहर फाटकों से सुसज्जित अपने ही द्वारा सुरक्षित रमणीयपुरी वाराणसी को पधारिए। ऐसा कहकर धर्मात्मा श्री राम ने पुनः उन्हें उत्तम आसन से उठकर प्रतरदन को छाती से लगाया और उनका गाढ़ आलिंगन किया। इस प्रकार कौशल्या का आनंद बढ़ाने वाले श्री राम ने उस समय काशीराज को विदाई किया। श्री रघुनाथ की अनुमति पाकर उनसे विदा ले निर्भय काशीराज तत्काल वाराणसीपुरी की ओर चल दिए। काशीराज को विदा करके श्री रघुनाथ जी हंसते हुए अन्य 300 भूपालों से मधुर वाणी में बोले, मेरे ऊपर आप लोगों का अविचल प्रेम है, जिसकी रक्षा आपने अपने ही तेज से की है। आप लोगों में सत्य और धर्म नियत रूप से नित्य निरंतर निवास करते हैं। आप महापुरुषों के प्रभाव और तेज से ही मेरे द्वारा दुर्बुद्धि दुर्मात्मा राक्षस धम रावण मारा गया है। मैं तो उसके वध में नित मात्र बना हूँ। वास्तव में आप लोगों के तेज से ही पुत्र, मंत्री, बंधु बांधव और सेवक गणों सहित रावण युद्ध में मारा गया है। वन से जनक नंदिनी सीता के अपहरण का समाचार सुनकर महात्मा भरत ने आप लोगों को यहाँ बुलाया था। आप सभी महामना भूपाल राक्षसों पर आक्रमण करने के लिए उद्योगशील थे। तब से आज तक यहाँ आप लोगों का बहुत समय व्यतीत हो गया है। अतः अब मुझे आप लोगों का अपने नगर को लौट जाना ही उचित जान पड़ता है। इस पर राजाओं ने अत्यंत हर्ष से भरकर कहा, श्री राम, आप विजयी हुए, अपने राज्य पर भी प्रतिष्ठित हो गए। यह बड़े सौभाग्य की बात है। हमारे सौभाग्य से ही आपको
सीता को लौटा लाए हैं और उस प्रबल शत्रु को परास्त किया है। श्री राम, यह हमारा सबसे बड़ा मनोरथ है और यही हमारे लिए सबसे बढ़कर प्रसन्नता की बात है कि आज हम लोग आपको विजयी देख रहे हैं तथा आपकी शत्रु मंडली मारी जा चुकी है। प्रशंसनीय श्री राम, आप जो हम लोगों की प्रशंसा कर रहे हैं जो आप ही के ही योग्य है। हम ऐसी प्रशंसा करने की कला नहीं जानते हैं। अब हम आज्ञा चाहते हैं अपनी पूरी को जाएंगे। जिस प्रकार आप सदा हमारे हृदय में विराजमान रहते हैं, उसी प्रकार हे महाभाव, जिसमें हम लोग आपके प्रति प्रेम से युक्त रहकर अपने आपके हृदय में बसे रहें, ऐसी प्रीति आपकी हम पर सदा बनी रहे। तभी रघुनाथ जी ने हर्ष से भरे हुए उन राजाओं से कहा, अवश्य ऐसा ही होगा। तत्पश्चात जाने के लिए उत्सुक वो सब ने हाथ जोड़कर श्री रघुनाथ जी से कहा, भगवान अब हम जा रहे हैं। इस तरह श्री राम से सम्मानित हुए सब राजा अपने अपने देशों को चले गए। अयोध्या से प्रस्थित हो वे महामना भोपाल सहस्त्रों हाथी घोड़े पैदल समूह से पृथ्वी को कंपित करते हुए हर्षपूर्वक आगे बढ़ने लगे। भरत की आज्ञा से श्री राम चंद्र जी की सहायता के लिए वहां कई अक्षौहिणी सेनाएं युद्ध के लिए उद्धत होकर आई। उन सब के सैनिक वाहन हर्ष एवं उत्साह से भरे हुए थे। वे सभी भोपाल बल के घमंड में भरकर आपस में इस तरह बातें करते हैं, हम लोगों ने युद्ध में श्री राम और रावण को आमने सामने खड़ा नहीं देखा। भरत ने पीछे युद्ध समाप्त होने पर हमें व्यर्थ ही बुला लिया। यदि सब राजा गए होते तो उनके द्वारा समस्त राक्षसों का संहार बहुत जल्दी हो गया होता, इसमें संशय नहीं है। श्री राम और लक्ष्मण के बाहुबल से सुरक्षित एवं निश्चिंत हो हम लोग समुद्र के उस पार सुखपूर्वक युद्ध कर सकते थे। ये तथा बहुत सी बातें करते हुए वे सहस्त्रों नरेश बड़े हर्ष के साथ अपने अपने राज्य को गए। उनके अपने अपने प्रसिद्ध राज्य समृद्धशाली, सुख और अनंत से परिपूर्ण, धन धान्य से संपन्न और रतन आदि से भरपूर थे। उन राज्यों और नगरों में जाकर उन नरेशों ने श्री राम जी का प्रिय करने की इच्छा से नाना प्रकार के रतन और उपहार भेजे। घोड़े, सवारियां, रतन मतवाले हाथी, उत्तम चंदन, दिव्य आभूषण, मणि, मोती, मूंगे, रूपवती दासियां, नाना प्रकार की बकरियां और भेड़ें तथा तरह तरह के बहुत से रथ भेंट किए। महाबली भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न उन रत्नों को लेकर पुनः अपनी पुरी में लौट आए। रमणीय पुरी अयोध्या में आकर उन तीनों पुरुष प्रवर बंधुओं ने ये विचित्र रत्न श्री राम जी को समर्पित किए। उन सबको ग्रहण करके महात्मा श्री राम ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उपकारी वानरराज सुग्रीव और विभीषण को तथा अन्य राक्षस और वानरों में बांट दिया, क्योंकि उनसे घिरे रहकर भगवान श्री राम ने युद्ध में विजय प्राप्त की थी। उन सभी महाबली वानरों और राक्षसों ने श्री रामचंद्र जी के वे रत्न अपने मस्तक और भुजाओं में धारण कर लिए। तत्पश्चात इक्ष्वाकु कुल नरेश, महापराक्रमी, महारथी, कमल नयन श्री रामचंद्र जी ने महाभाव हनुमान अंगद को गोद में बिठाकर सुग्रीव से इस प्रकार का, सुग्रीव, अंगद तुम्हारे पुत्र हैं और पवन पुत्र हनुमान मंत्री हैं। वानरराज ये दोनों मेरे लिए मंत्री का भी काम देते थे और सदा ही मेरे हित साधन में लगे रहते थे, इसलिए विशेषता तुम्हारे नाते ये मेरी ओर से विविध आदर और सत्कार एवं भेंट के योग्य हैं। ऐसा कहकर महायशस्वी श्री राम ने अपने शरीर से बहुमूल्य आभूषण उतार कर अंगद और हनुमान के अंगों में बांध दिए। इसके बाद श्री रघुनाथ जी ने महापराक्रमी वानर युद्धपथियों नील, नल, केसरी, कुमुद, गंधमादन, सुषेण, पनस, वीर, मेद, द्वित, जामान, गवाक्ष, विनीत, धूम्र, बलि, युद्ध, प्रजंग, महाबली, सन्नाद, दधिमुख, यूथप, इंद्रजानु को बुलाकर उनकी ओर दोनों नेत्रों से इस प्रकार देखा मानो वे उन्हें नेत्रपुटों द्वारा पी ही रहे हों। उन्हें स्नेह युक्त मधुर वाणी में कहा, वानर वीरों, आप लोग मेरे सूर हृदय, शरीर और भाई हैं। आप ने ही मुझे संकट से उबारा है। आप जैसे श्रेष्ठ सुहृदयों को पाकर राजा सुग्रीव धन्य हैं। ऐसा कहकर नरश्रेष्ठ श्री रघुनाथ जी ने उन्हें यथा योग्य आभूषण और बहुमूल्य हीरे दिए तथा उनका आलिंगन किया। मधु के समान पिंगल वर्ण वाले वे वानर वहाँ सुगंधित मधु पीते, राजभोग वस्तुओं का उपभोग करते और स्वादिष्ट फल मूल खाते थे। इस प्रकार निवास करते हुए उन वानरों को वहाँ कई
वहाँ 1 महीने से भी अधिक समय बीत गया, परंतु श्री रघुनाथ जी के प्रति भक्ति के कारण उन्हें वह समय एक मुहूर्त के समान ही जान पड़ा। श्री राम जी की इच्छा के अनुसार रूप धारण करने वाले उन वानरों, महापराक्रमी राक्षसों और महाबली रीछों के साथ बड़े आनंद से समय बिताते थे। इस तरह उनका शिष्य ऋतु का दूसरा महीना भी सुखपूर्वक बीत गया। इक्ष्वाकु वंशी नरेशों की उस सुरम्य राजधानी में वे वानर राक्षस बड़े हर्ष और प्रेम से रहते थे। श्री रामचंद्र जी के प्रेम पूर्वक सत्कार से उनका वह समय सुखपूर्वक बीत रहा था। इस तरह वहाँ सुखपूर्वक निवास करते हुए रीछों, वानरों और राक्षसों में सुग्रीव को संबोधित करके महातेजस्वी श्री रघुनाथ जी ने इस प्रकार से कहा, सौम्य, अब तुम देवों और असुरों के लिए भी दुर्जय किष्किंधापुरी को जाओ और वहाँ मंत्रियों के साथ रहकर अपना निष्कंटक राज्य का पालन करो। महाबाहो अंगद, हनुमान को भी तुम अत्यंत प्रेम पूर्वक दृष्टि से देखना। महाबली नल और श्वशुर वीर सुषेण, विद्वानों में श्रेष्ठ तार, दुर्दश वीर कुमुद, महाबली नील, वीर शत बलि मेंद द्विद गज गवाक्ष गव्य, महाबली शरत, महाबल पराक्रम से युक्त दुर्जय वीर वृक्षराज जामवान और गंधमादन पर भी तुम प्रेम पूर्वक दृष्टि रखना। परम पराक्रमी ऋषभ, वानर, सुपाटल, केसरी, शरभ, शुभ और महाबली शंखचूड़ को भी प्रेम पूर्वक दृष्टि से देखना। इनके सिवाय जिन जिन महामनस्वी वानरों ने मेरे लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी, उन सब पर तुम प्रेम दृष्टि रखना, कभी उनका प्रिय न करना। ऐसा कहकर श्री राम ने सुग्रीव को बारंबार हृदय से लगाया और फिर मधुर वाणी से विभीषण से कहा, राक्षसराज, तुम धर्मपूर्वक लंका का शासन करो, मैं तुम्हें धर्मज्ञ मानता हूँ। तुम्हारे नगर के लोग सब राक्षस तथा तुम्हारे भाई कुबेर भी तुम्हें धर्मज्ञ ही समझते हैं। राजन, तुम किसी तरह से भी अधर्म में मन न लगाना। जिनकी बुद्धि ठीक है वो राजा निश्चय ही दीर्घ काल तक पृथ्वी पर राज्य भोगते हैं। राजन, तुम सुग्रीव सहित मुझे सदा याद रखना। अब निश्चिंत होकर प्रसन्नतापूर्वक यहाँ से जाओ। श्री रामचंद्र जी का यह भाषण सुन रीछों, वानरों और राक्षसों ने धन्य धन्य कहकर उनकी बारंबार प्रशंसा की। वे बोले, महाभाव श्री राम स्वयं भू ब्रह्मा के समान और संभाव में सदा परम मधुरता रहती है। आपकी बुद्धि और पराक्रम अद्भुत है। वानर और राक्षस जब ऐसा कह रहे थे, उसी समय हनुमान जी ने विनम्र होकर रघुनाथ जी से बोले, महाराज, आपके प्रति मेरा महान स्नेह सदा बना रहे। वीर, आप में मेरी निश्चल भक्ति रहे। आपके सिवा कहीं मेरा आंतरिक अनुराग ना हो। वीर श्री राम, इस पृथ्वी पर जब तक राम कथा प्रचलित रहे तब तक निस्संदेह मेरे प्राण इस शरीर में ही बसे रहें। रघुकुल नंदन नरश्रेष्ठ श्री राम, आपका जो यह दिव्य चरित्र और कथा है, इसे अप्सराएं मुझे गाकर सुनाया करें। वीर प्रभु, आपके उस चरितामृत को सुनकर मैं अपनी उत्कंठाओं को उसी तरह दूर करता रहूं जैसे वायु बादलों की पंक्ति को उड़ाकर दूर ले जाती है। हनुमान जी के ऐसा कहने पर श्री रघुनाथ जी ने श्रेष्ठ सिंहासन से उठकर उन्हें हृदय से लगा लिया और स्नेहपूर्वक इस प्रकार कहा, कपि श्रेष्ठ, ऐसा ही होगा, इसमें संशय नहीं है। संसार में मेरी कथा तब तक प्रचलित रहेगी जब तक तुम्हारी कीर्ति अमिट रहेगी और तुम्हारे शरीर में प्राण भी ही रहेंगे। जब तक ये लोग बने रहेंगे तब तक मेरी कथाएं भी स्थिर रहेंगी। कपे, तुमने जो उपकार किए हैं उसमें एक एक के लिए मैं अपने प्राण न्यौछावर कर सकता हूँ। तुम्हारे शेष उपकारों के लिए तो मैं ऋणी ही रह जाऊंगा। कपि श्रेष्ठ, मैं यही चाहता हूँ कि तुमसे जो जो उपकार किए थे वे सब मेरे शरीर में ही पच जाएं। उनका बदला चुकाने के लिए मुझे कभी अवसर ना मिले, क्योंकि पुरुष में उपकार का बदला पाने की योग्यता आपत्ति काल में ही आती है। मैं नहीं चाहता कि तुम कभी संकट में पड़ो और तुम्हारे उपकार का बदला चुकाऊं। इतना कहकर श्री रघुनाथ जी ने अपने कंटक से एक चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार निकाला, जिसे मध्य भाग में वैदुर्यमणि थी। उन्होंने हनुमान जी के गले में बांध दिया। वक्षस्थल से सटे हुए उस विशाल हार से हनुमान जी उसी तरह शोभित हुए जैसे स्वर्ण में गिरिराज सुमेरु के शिखर पर चंद्रमा का उदय होता है। श्री रघुनाथ जी के विदाई के यह शब्द सुनकर वे महाबली वानर एक एक करके उठे और उनके चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम करके वहां से चल दिए। सुग्रीव व धर्मात्मा विभीषण श्री राम के हृदय से लग गए और उनका गाढ़ आलिंगन करके विदा हुए। उस समय सबके सब नेत्रों से आंसू बहाते हुए श्री राम के भावी विरह से व्यथित हो उठे थे। श्री राम को छोड़कर जाते समय वे सभी दुख से
कि कर्तव्य मूड और अचेत से हो रहे थे। किसी के गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी, सबके नेत्रों से अश्रु झर रहे थे। महात्मा श्री रघुनाथ जी के इस प्रकार कृपा एवं प्रसन्नतापूर्वक विदा देने पे वे सब वानर विवश हो उसी प्रकार अपने अपने घर को गए, जैसे जीवात्मा विवशता पूर्वक शरीर छोड़कर परलोक को जाता है। वे राक्षस रीछ और वानर रघुवंश वर्धन श्री राम को प्रणाम करके नेत्रों में वियोग के आंसू लिए अपने अपने निवास स्थान को लौट गए। आगे कुबेर के भेजे हुए पुष्पक विमान का आना और श्री राम से पूजित और अनुग्रहित होकर अदृश्य हो जाना। भरत के द्वारा श्री राम राज्य के विलक्षण प्रभाव का वर्णन किया गया है। ऋषियों, वानरों और राक्षसों को विदा करके भाइयों सहित सुख स्वरूप महाप्रभु श्री राम सुख और आनंद पूर्वक वहाँ रहने लगे। एक दिन अपराह्न काल दोपहर के बाद अपने भाइयों के साथ बैठे हुए श्री प्रभु रघुनाथ जी ने आकाश से यह मधुर वाणी सुनी। सौम्य श्री राम, आप मेरी ओर प्रसन्नतापूर्वक मुख से दृष्टिपात करने की कृपा करें। प्रभु, आपको विदित होना चाहिए कि मैं कुबेर के भवन से लौटा हुआ पुष्पक विमान हूँ। नरश्रेष्ठ, आपकी आज्ञा मानकर मैं कुबेर की सेवा के लिए उनके भवन में गया था, परंतु उन्होंने मुझे कहा, विमान महात्मा महाराज श्री राम जी ने युद्ध में दुर्धर्ष राक्षसराज रावण को मारकर तुम्हें जीता है। पुत्रों, बंधु बांधुओं और सेवक गणों सहित उस दुरात्मा रावण के मारे जाने से मुझे भी बड़ी ही प्रसन्नता हुई है। सौम्य, इस प्रकार परमात्मा श्री राम ने लंका में रावण के साथ साथ तुमको भी जीत लिया, अतः मैं आज्ञा देता हूँ तुम उन्हीं की सवारी में रहो। रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री राम संपूर्ण जगत के आश्रय हैं, तुम उन्हीं की सवारी के काम आओ। यह मेरी सबसे बड़ी कामना है, इसलिए तुम निश्चिंत होकर जाओ। इस प्रकार महात्मा कुबेर की आज्ञा पाकर ही मैं आपके पास आया हूँ, अतः आप मुझे निशंक होकर ग्रहण करें। मैं सभी प्राणियों के लिए अजय हूँ और कुबेर की आज्ञा के अनुसार मैं आपके आदेश का पालन करता हूँ। आपके प्रभाव से समस्त लोकों में विचरण करूँगा। पुष्पक के ऐसा कहने पर महाबली श्री राम ने उस विमान को पुनः आया देख उससे, विमान राज पुष्पक, ऐसी बात है तो मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ। कुबेर की अनुकूलता होने से हमें मर्यादा भंग का दोष नहीं लगेगा। ऐसा कहकर महाबाहु श्री राम ने लावा, फूल, धूप और चंदन के द्वारा पुष्पक विमान का पूजन किया और कहा, अब तुम जाओ, जब मैं स्मरण करूँगा तब आना। आकाश में रहना, अपने को मेरे वियोग से दुखी ना होने देना। मैं यथासंभव तुम्हारा उपयोग करता रहूँगा। स्वेच्छा से संपूर्ण दिशाओं में जाते समय तुम्हारी किसी से टक्कर ना हो और तुम्हारी गति कहीं प्रतिहत ना हो। पुष्पक ने एवं मस्तु कहकर उनकी आज्ञा शिरोधार्य कर ली। इस प्रकार श्री राम ने उसका पूजन करके जब उसे जाने की आज्ञा दी तब वह पुष्पक वहाँ से अपनी अभीष्ट दिशा को चला गया। इस प्रकार पुण्यमय पुष्पक विमान के अदृश्य हो जाने पर भरत जी ने हाथ जोड़कर रघुनाथ जी से कहा, वीरवर, आप देव स्वरूप हैं, इसलिए आपके शासनकाल में मनुष्यतेर प्राणी भी बारंबार मनुष्यों के समान संभाषण करते देखे गए हैं। राघव आपके राज्य पर अभिषिक्त हुए 1 माह से अधिक हो गया, तब से सभी लोग निरोगी दिखाई देते हैं। बूढ़े प्राणियों के पास भी मृत्यु नहीं भटकती। स्त्रियां बिना कष्ट के प्रसव कर रही हैं। सभी मनुष्य हृष्ट पुष्ट दिखाई दे रहे हैं। राजनपुर वासियों में बड़ा हर्ष सा छा रहा है। मेघ अमृत के समान जल बरसाते हुए समय पर वर्षा करते हैं। हवा ऐसी चली है कि उसका स्पर्श शीतल एवं सुगंध जान पड़ता है। राजन, नगर और जनपद के लोग इस पुरी में कहते हैं कि हमारे लिए चिरकाल तक ऐसा प्रभावशाली राजा रहे। भरत की कही हुई ये सुमधुर बातें सुनकर नृपश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी बहुत ही प्रसन्न हुए। स्वर्ण भूषण पुष्पक विमान को विदा करके महाभाव श्री राम ने अशोक वनिका में प्रवेश किया। चंदन, अगुर, आम, नारियल, कालेयक और देवदारू वन सब और उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। चंपा, अशोक, पुनाग, महुआ, कटहल, असन, धूम्र रहित अग्नि के समान प्रकाशित होने वाले पारिजात से वह वाटिका सुशोभित हो रही थी। लोध, कदम्ब, अर्जुन, नागकेसर, चितवन, अतिमुक्त, मंदार, कदली, कुलमों और लताओं से समूह सब ओर से व्याप्त हो रहे थे। प्रियंगु, धूलिक, दम, बकुल, जामुन, अनार और कोविदार आदि वृक्ष उस वन की शोभा बना रहे थे। सदा फूल और फल देने वाले रमणीय, मनोरम, दिव्य रस, गंध से युक्त, नूतन
अंगुर पल्लवों से अलंकृत वृक्ष भी उस अशोक निका की शोभा बढ़ा रहे थे। वृक्ष लगाने की कला में कुशल मालियों के द्वारा तैयार किए गए दिव्य वृक्ष जिसमें मनोहर पल्लव पुष्प शोभा पाते थे, जिनके ऊपर मत वाले भ्रमर छा रहे थे, उस उपवन की श्री वृद्धि कर रहे थे। कोकिल, भृंगराज और सैकड़ों रंग बिरंगे पक्षी उस वाटिका की शोभा पाते थे, जो आम्र की डालियों के अग्रभार पर बैठकर वहाँ विचित्र सुषमा की सृष्टि करते थे। कोई वृक्ष सुवर्ण के समान पीले और कोई अग्निशिखा के समान उज्जवल और कोई नीले अंजन के समान श्याम थे, जो स्वयं सुशोभित होकर उस उपवन की शोभा बढ़ाते थे। वहाँ अनेक प्रकार की सुगंध पुष्प गुच्छ दृष्टिगोचर होते थे। उत्तम जल से भरी हुई भांति भांति बावड़ियाँ देखी जाती थी, जिसमें मणि की सीढ़ियाँ बनी थी। सीढ़ियों के बाद कुछ दूर तक जल के भीतर भूमि स्फटिक मणि से बंधी हुई थी। उन बावड़ियों के भीतर खिले हुए कमल और कुमुदों की समूह शोभा पाते थे। चक्रवाक भी उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। पपीहे, तोते वहाँ मीठी मीठी बोली बोल रहे थे। हंसों और सारसों का कलरव गूंज रहा था। फूलों से चितकबरे दिखाई देने वाले तटवर्ती वृक्ष उन्हें शोभा संपन्न बना रहे थे। वे भांति भांति के प्रकोटों और शिलाओं से भी सुशोभित थी। वहाँ वन प्रांत में नीलम के समान रंग वाली हरी भरी घास उस वाटिका का श्रृंगार कर रही थी। वहाँ वृक्षों का समूह फूलों के भार से लदा हुआ था। वहाँ मानो परस्पर होड़ लगाकर खिले हुए पुष्पशाली वृक्षों के झड़े हुए फूलों से काले काले प्रस्तर उसी तरह चितकबरे दिखाई देते थे, जैसे तारों और समुदाय से अलंकृत आकाश। जैसे इंद्र का नंदन, ब्रह्मा का बनाया हुआ कुबेर का चतरथ वन सुशोभित होता है, उसी प्रकार सुंदर वनों से विभूषित श्री राम का वह क्रीड़ा कानन शोभा पा रहा था। वहाँ अनेक ऐसे भवन बने थे, जिनके भीतर बैठने के लिए बहुत से आसन सजाए गए थे। वह वाटिका अनेक लता मंडपों से संपन्न दिखाई देती थी। उस समृद्धशालिनी अशोक वनिका में प्रवेश करके रघुनंदन श्री राम पुष्प राशि से विभूषित एक सुंदर आसन पर बैठे, जिस पर कालीन बिछा था। जैसे देवराज इंद्र शशि को सुधापान कराते हैं, उसी प्रकार कुकुस्त कुल भूषण श्री राम ने अपने हाथ से पवित्र पेय मधु लेकर सीता जी को पिलाया। सेवक गण श्री राम के भोजन के लिए वहां तुरंत ही राज्योचित भोग्य पदार्थ तथा नाना प्रकार के फल ले आए। उस समय राजा राम के समीप नृत्य और गीत की कला में निपुण अप्सराएं और नाग कन्याएं किन्नरियों के साथ मिलकर नृत्य करने लगी। नाचने गाने में कुशल और चतुर बहुत सी रूपवती स्त्रियां मधु पान जनित मद के वशीभूत हो श्री रामचंद्र जी के निकट अपनी नृत्य कला का प्रदर्शन करने लगी। दूसरों को मन को रमाने वाली पुरुषों में श्रेष्ठ धर्मात्मा श्री राम सदा उत्तम वस्त्राभूषणों से विभूषित हुई उस मनोरम विराम रमणियों को उपहार देने के आदि देकर संतुष्ट रखते थे। उस समय भगवान श्री राम सीता देवी के साथ सिंहासन पर विराजमान हो अपने तेज से अरुणधति के साथ बैठे हुए वशिष्ठ जी के समान शोभा पाते थे। यूं श्री राम प्रतिदिन देवता के समान आनंदित रहकर देवकन्याओं के समान सुंदरी विदेह नंदिनी सीता के साथ रमण करते थे। इस प्रकार सीता और श्री रघुनाथ जी चिरकाल तक विहार करते रहे। इतने में ही सदा भोग प्रदान करने वाले शिशुर ऋतु का सुंदर समय व्यतीत हो गया। भांति भांति के भोगों का उपभोग करते हुए उन राज दंपति का वह शिशिर काल बीत गया। धर्मज्ञ श्री राम दिन के पूर्व भाग में धर्म के अनुसार धार्मिक कृत्य करते थे और शेष आधे दिन अंतापुर में रहते थे। सीता जी भी पूर्वन काल में देव पूजन आदि करके सब सासुओं के समान रूप से सेवा पूजित करती थी। तत्पश्चात विचित्र वस्त्राभूषणों से विभूषित हो श्री रामचंद्र जी के पास चली जाती थी, ठीक उसी तरह जैसे स्वर्ग में शची सहस्त्र इंद्र की सेवा में उपस्थित रहती हैं। इन्हीं दिनों श्री रामचंद्र जी ने अपनी पत्नी को गर्भ के मंगलमय चिन्ह से युक्त देखकर अनुपम हर्ष प्राप्त किया और बहुत अच्छा और कहा, बहुत अच्छा। फिर वे देवकन्या के समान सुंदर सीता से विधेय नंदिनी, तुम्हारे गर्भ से पुत्र प्राप्त होने का यह समय उपस्थित है। वरारोहे, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है, मैं तुम्हारा कौन सा मनोरथ पूर्ण करूं। इस पर सीता जी ने मुस्कुराकर श्री रामचंद्र जी से कहा, रघुनंदन, मेरी इच्छा एक बार उन पवित्र तपवनों को देखने की हो रही है। देव गंगा तट पर रहकर फल मूल खोजने वाले उग्र तेजस्वी महर्षि हैं, उनके समीप कुछ दिन रहना चाहती हूँ। काकुस्थ
फल मूल का आहार करने वाले महात्माओं ने तपोवन में एक रात निवास करूं, यही मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है। अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री राम ने सीता की वह इच्छा को पूर्ण करने की प्रतिज्ञा की और कहा, विधेय नंदिनी निश्चिंत हो, कल ही वहां जाओगी, इसमें संशय नहीं है। मिथिलेश कुमारी जानकी से ऐसा कहकर कुकुस्त कुल नंदन श्री राम अपने मित्रों के साथ बीच के खंड में चले गए। वहाँ बैठे हुए महाराज श्री राम के पास अनेक प्रकार की कथाएं कहने में कुशल, हास्य विनोद करने वाले सखा सब ओर आकर बैठे थे। उन सखाओं के नाम इस प्रकार हैं: विजय, मधुमत, काश्यप, मंगल, कुल, सुराजित, कालीय, भद्र, दंतवक्त्र और सुमागध। ये सब लोग बड़े हर्ष से भगवान श्री रघुनाथ जी के सामने अनेक प्रकार के हास्य विनोदपूर्ण कथाएं कहा करते थे। इसी समय किसी कथा के प्रसंग में श्री रघुनाथ जी ने पूछा, भद्र, आजकल नगर और राज्य में किस बात की चर्चा विशेष रूप से होती है? नगर और जनपद के लोग मेरे, सीता के, भरत के, लक्ष्मण और शत्रुघ्न और माता कैकेयी के विषय में क्या क्या बातें करते हैं। क्योंकि राजा आदि आचार विचार से हीन हों तो उन्हें अपने राज्य में, वन में निंदा के विषय बन जाते हैं। सर्वत्र उनकी बुराइयों की ही चर्चा होती है। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर भद्र हाथ जोड़कर बोला, महाराज, आजकल पूर्ववासियों में आपको लेकर सदा ही चर्चाएं चलती रहती हैं। सौम्य पुरुषोत्तम दशग्रीव वध संबंधी जो आपकी विजय है, उसको लेकर नगर में सब लोग अधिक बातें किया करते हैं। भद्र के ऐसा कहने पर श्री रघुनाथ ने कहा, पूर्ववासी मेरे विषय में कौन कौन सी शुभ और अशुभ बातें करते हैं, उन सबको यथारूप से पूर्ण बताओ। इस समय उनकी शुभ बातें सुनकर जिसमें वे शुभ मानते हैं उसका मैं आचरण करूंगा, और जो अशुभ हैं उन्हें बातें सुनकर मैं जिन्हें वे अशुभ मानते हैं उनको कृत्य को त्याग दूंगा। तुम विश्वस्त और निश्चिंत होकर बेखटक के कहो, पूर्ववासी जनपद के लोग मेरे विषय में किस प्रकार की अशुभ चर्चाएं कहते हैं। श्री रघुनाथ जी के ऐसा कहने पर भद्र ने हाथ जोड़कर एकाग्रचित हो उन महाभाव श्री राम से यह परम सुंदर बात कही। राजन सुनिए, पूर्ववासी मनुष्य चौराहों पर, बाजारों में, सड़कों पर और वन और उपवन में भी आपके विषय में किस प्रकार शुभ और अशुभ बातें करते हैं, यह बता रहा हूँ। वे कहते हैं, श्री राम ने समुद्र पर पुल बांधकर दुष्कर कर्म किया है। ऐसा कर्म पहले के कहीं देवता और दानवों ने भी नहीं सुना होगा। श्री राम द्वारा दुर्दर्श रावण सेना और स्वारियों सहित मारा गया और राक्षस सहित रीछ वानर भी अपने वश में कर लिए। परंतु एक बात खटकती है, युद्ध में रावण को मारकर श्री रंगनाथ जी सीता को अपने घर ले आए। उनके मन में सीता के चरित्र को लेकर रोष और अमर्ष नहीं हुआ। उनके हृदय में सीता संभोग जनित सुख कैसा लगता होगा। पहले रावण ने बलपूर्वक सीता को गोद में उठाकर उनका अपहरण कर लिया, फिर वह उन्हें लंका ले गए, फिर वहाँ अंतापुर में क्रीड़ा कानन अशोक वनिका में रखा। इस प्रकार राक्षसों के वश में होकर बहुत दिनों तक रही, तो श्री राम उनसे घृणा क्यों नहीं करते। अब हम लोग भी स्त्रियों की ऐसी बातें सहन करनी पड़ेगी, क्योंकि राजा जैसा करता है प्रजा भी उसी का अनुसरण करने लगती है। राजन, इस प्रकार सारे नगर और जनपद पूर्ववासी मनुष्य बहुत सी बातें करते हैं। भद्र की यह बात सुनकर श्री रघुनाथ जी ने अत्यंत पीड़ित होकर समस्त सुहृदों से कहा, आप लोग भी मुझे बतावें यह कहाँ तक ठीक है। तब सबने धरती पे मस्तक टेक कर श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके दीनता पूर्वक वाणी में कहा, प्रभु, भद्र का यह कथन ठीक ही है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। सबके मुख से यह बात सुनकर शत्रुसूदन श्री राम ने तत्काल ही उन सुहृदयों को विदा कर दिया। जय श्री राम।